हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। ब्रेकआउट हुआ है आज के दिन, अच्छी खासी जो है 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि हाई उससे भी ऊपर बनाया था, लेकिन उससे वहाँ से थोड़ी सी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई। और इसका रीज़न कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार का हो सकता है। आप मुझसे एग्री या डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा कि मैंने बात की थी निफ्टी की। निफ्टी के अंदर एक लेवल है 22,225 का। इसको अगर ये क्रॉस करता है, निफ्टी की अगर बात करें, तब इसके अंदर एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस सिचुएशन के अंदर इसके अंदर एक और भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। तब तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है, लेकिन आज के दिन इसके अंदर ये ब्रेकआउट हुआ। ट्रेंड लाइन की अगर बात करें, जो कि लोअर हाई की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई थी, तो तेज़ी के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। साथ साथ एक चीज़ और अच्छी हुई है, 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसको पार किया है। साथ साथ एमएसीडी को भी अभी हम देखेंगे, एमएसीडी का भी बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। पहले तो ये हमारे नए व्यूअर्स के लिए है कि आप हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखा करें। ये परसों का शेयर है, ये कल का। दोनों के अंदर आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। अपार इंडस्ट्री 8% भागा, हाई तो इसने 7,400 तक का बनाया था। इंजीनियर्स इंडिया, इसके अंदर भी 5% की तेज़ी, इसका भी हाई और भी ऊपर है, 210 रुपये के आसपास का। तो देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, और कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले, वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन आप हमारा दूसरे वीडियोज़ को देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे देखते हैं, और आज भी हम एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। आगे देखते हैं आज के कारोबार की बात। डिलीवरी वॉल्यूम आज भी इसके अंदर जो है मैसिव दिख रहा है, अच्छा खासा दिख रहा है। 19 लाख की डिलीवरी उठी है हर दिन। इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा, अच्छी खासी डिलीवरी उठ रही है। 1,000 रुपये का ऊपर का शेयर है, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने रुपए की जो है इसके अंदर बाइंग हुई। 19 लाख शेयर आज जो है इसके अंदर इसकी डिलीवरी रही, और 46% की, वो भी परसेंटेज के अंदर भी देखेंगे तो अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पर लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इस लेवल के आसपास एक्यूमुलेशन अच्छा हो रहा है। इसी वजह से पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि नीचे में सपोर्ट जो है वो अभी भी करीब दिख रहा है। और आज के दिन, पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, लोग बड़ी तेज़ी की उम्मीद करते हैं, लेकिन छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी मतलब कि एक अच्छा मुनाफा कमाने की पॉसिबिलिटी रह सकती है। आज भी अगर देखें तो 6% के आसपास की इसके अंदर ऑलरेडी तेज़ी आ चुकी। 1,000 रुपये के आसपास पिछले पूरे हफ्ते ये 1,000 रुपये के आसपास बना रहा। आज इसके अंदर अच्छी खासी एक जो है 1,060 के ऊपर गया था ये। तो बात ये होती है, मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर भी जो है एक अच्छा ट्रेड लेने की एक मतलब कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने की संभावना हो रह सकती है। फिलहाल हम देखें 15 मिनट का चार्ट, तो यहाँ पर आप देखें अच्छा खासा वॉल्यूम तेज़ी देखने को मिली। सवेरे ही जो हाई बनाया था वहाँ तक जाने की कोशिश की, उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग देने की कोशिश की, थोड़ा सा नीचे आया है, और यह जो है मार्केट की वजह से हुआ होगा। अब यहाँ पर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो एक चीज़ है यहाँ पर, एक मुझे जो कि इंपॉर्टेंट दिख रही है, वो है 9 वीक का मूविंग एवरेज 1,050 के आसपास है। इसको अगर ये क्रॉस कर देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। अभी भी चांसेस है, 2 दिन बाकी है इस हफ्ते के। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि फ्राइडे को छुट्टी रहेगी, छोटा हफ्ता है ये, 3 दिन का ही। तो अभी 2 दिन बाकी है, तो 1,050 के ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है, स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर जब ये तेज़ी आ रही थी, उसके बाद ये पिछले 2-3 हफ्तों में पहली बार है कि ये 9 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। ये दोनों ही मूविंग एवरेज को फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकती है, और ये वीकली चार्ट के ऊपर है। डेली चार्ट के ऊपर तो आज इसके ऊपर निकला ही है ये। अब यहाँ पर जैसे कि और एक चीज़ है, बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाई है, तो अभी ये दोनों ही मूविंग एवरेज भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आज बिल्कुल इसने उसी लेवल के आसपास रजिस्टेंस फेस किया, 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास। और ये तो काफ़ी एक बड़ी मूविंग एवरेज है, तो इंपॉर्टेंट भी रह सकती है, क्योंकि पिछली बार जो है इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले रहा था, और अभी इसके नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पर भी इसने इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर दोबारा ये ट्राई कर रहा है। हो सकता है कि अगर मार्केट का साथ रहे तो इसके ऊपर जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन अगर मार्केट वो लेवल्स को पार कर दे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। अब यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स लगा लेते हैं। बुलिंजर बैंक को अगर लगाते हैं तो यहाँ पर देखें तो 980 रुपये के आसपास का नीचे में सपोर्ट दिख रहा है। मिडिल लाइन इसकी 1,050 के आसपास, बिल्कुल वहीं पर इसने क्लोजिंग दी है। जैसे कि हमने चर्चा की, सभी ये टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है मतलब कि ये काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, चाहे इंडिकेटर्स हो, मूविंग एवरेजेस हो, ब्रेकआउट लेवल्स हो, तो आप इसको देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन हो मतलब कि। और यहाँ पर जैसे ही इस लेवल को अगर पार करके ऊपर निकलता है, वहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो फिर जो इसकी ऊपरी लाइन है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। और इन तीनों ही लाइन के अंदर हर दिन चेंजेस होते रहते हैं।
MACD को देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीट एंड क्लियर। यहाँ पर कल अगर कुछ भी एक थोड़ा सा भी अगर जितनी तेज़ी आ जाए उतनी तेज़ी अगर कल आती है तो यहाँ पर एक जो है बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, एक तैयारी है बुलिश क्रॉसओवर की, ये यहाँ पर दिख रहा है। और अगर ये बुलिश क्रॉसओवर होता है तो और भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर एक हल्का सा बुलिश क्रॉसओवर हुआ था, फिर एक अच्छी खासी तेज़ी आई थी, यहाँ पर हमने देखा भी था। और आगे देखें RSI को तो ये 50 के आसपास पहुंचा है, तो स्ट्रेंथ थोड़ी सी आई है इसके अंदर क्योंकि 50 से नीचे था पहले। और साथ साथ ये 21 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है, हल्की सी सही, थोड़ी और ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन 5 रुपये इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो एटलीस्ट इसके ऊपर भी ये टिका रहे तो भी एक जो है वो ये भी जो है स्ट्रेंथ को शो करता है कहीं ना कहीं। और ये जो है फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लगाया है, ये भी अगर देखें तो रिट्रेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है, प्राइसेस के अंदर थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। और अभी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं, यूज़फुल जो है लेवल रह सकते हैं। 61% के आसपास का जो रिट्रेसमेंट है उस लेवल के आसपास आज इसने क्लोजिंग दी है। और उसके ऊपर का जो रजिस्टेंस दिख रहा है दूसरा, वो जो है 1130 रुपये के आसपास का, अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो। साथ साथ अगर देखें नीचे में सपोर्ट की बात करें तो नज़दीकी सपोर्ट या 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट जो कि 985 के आसपास है, और पिछले हफ्ते बिल्कुल उस लेवल के आसपास 1000 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट भी लिया था पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो। और आगे देखें डेली चार्ट, तो अब कल के दिन जो कि ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट का साथ रहता है तो और तेज़ी आने की संभावना, थोड़ा सा ये और भी तेज़ी दिखाने की संभावना रह सकती है। और 200 दिनों का मूविंग एवरेज उसको पार कर दे तो ये 1100-1130 तक जा सकता है, अदरवाइज़ थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने की संभावना रह सकती है। अभी आज के दिन क्योंकि 3% की तेज़ी ऑलमोस्ट इसके अंदर आ चुकी, और हाई तो उसके भी ऊपर बनाया था जो कि 1064 के आसपास था। अब इसके जो है सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। एक चीज़ और अच्छी हुई है कि 9 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, तो पहला सपोर्ट एरिया यही इसका बन सकता है। और इसके अंदर भी दोनों मतलब कि हर दिन चेंजेस होते रहते हैं, तो नज़दीकी सपोर्ट की बात करें तो 1030 के आसपास का दिख रहा है, उसके नीचे देखें तो 1015, उसके नीचे देखें तो 1000 रुपीज़ के आसपास का जोन, और उसके नीचे देखें तो 980 का लेवल। तो ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, ये इसका सपोर्ट हो सकते हैं। रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट जैसे कि हमने देखा 1070 के आसपास का, क्योंकि वहाँ पर है 200 दिन का मूविंग एवरेज। उसके बाद देखें तो 1100 रुपये से लेकर 1130 का प्राइस, तो ये इसके नज़दीकी रजिस्टेंट दिख रहे हैं। अगर इस लेवल को पार करता है तो वापस से जो है ये 1200 से 1250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसके भी जो है Q4 के रिज़ल्ट जो है वो अगले महीने आ सकते हैं या फिर उसकी तारीख आ सकती है, तो उसके ऊपर भी बाज़ार की नज़र जो है रह सकती है। और अगर निफ्टी की भी बात करें तो वो लेवल अगर 22,225 को क्रॉस कर दे तो इसके लिए भी अच्छा रह सकता है। फिलहाल यहाँ पर यही दिख रहा है। और साथ साथ अब हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।